हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक करेंगे। डिफरेंशिएशन टॉपिक में 11th बेस्ड डिफरेंशिएशन टॉपिक में ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी फंक्शन को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का जो सबसे बेसिक मेथड है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से जितने सारे फंक्शंस हैं, जितने सारे फॉर्मूले हैं, उनको डिराइव किया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में ये है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस मेथड से हम लोगों को जो फॉर्मूला मिलता है ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू secant स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosecant स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ secant x इक्वल टू secant x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant x इक्वल टू माइनस cosecant x इंटू cot x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x log a बेस e, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ये जितने भी फॉर्मूले हैं इनको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही फाइंड आउट किया गया है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेकेंट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ constant is 0, derivative of log x is 1 upon x, derivative of e to the power x equal to e to the power x, derivative of a to the power x equal to a to the power x log a base e, derivative of x to the power n equal to n into x to the power n minus 1। अब इसमें से एक दो फॉर्मूले को मैं प्रूव करके आपको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान से देखिए। जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच होगा। अब अगर एफ डैश एक्स निकालना है तो एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। फॉर्मूला ये है कि साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉस x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस एच
minus x upon 2 whole upon h equal to limit h tends to 0 2 cos x plus h by 2 into sin h by 2 upon h equal to limit h tends to 0 2 cos x plus h upon 2 into sin h upon 2 upon h upon 2 into h upon 2 whole by h। क्योंकि हमको मालूम है कि लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 sin h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इक्वल टू 1। इसलिए हम लोग इसमें sin h बाई 2 को h बाई 2 से डिवाइड करते हैं और h बाई 2 को कंपनसेट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये h कैंसल, ये 2 कैंसल। अगर हम अब लिमिट लेंगे तो ये आएगा cos x इंटू 1 इक्वल टू cos x। इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x इक्वल टू cos x। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो कि हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, ये है डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x। डेरिवेटिव ऑफ fx इक्वल टू अगर a टू द पावर x है तो fx प्लस h इक्वल टू a टू द पावर x प्लस h होगा। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h होगा इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x प्लस h माइनस a टू द पावर x अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 a टू द पावर x कॉमन a टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h। फॉर्मूला ये था कि लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग a बेस e। तो ये हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर x इंटू लॉग a बेस e। एक और हम लोग इसमें से करते हैं, जैसे कि हम लोग fx इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। fx इक्वल टू लॉग x, तो fx प्लस h इक्वल टू लॉग x प्लस h। f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस h माइनस log x अपॉन h।
log m minus log n equal to log m upon n equal to limit h tends to 0 log x plus h upon x whole upon h equal to limit h tends to 0 log 1 plus h upon x upon h। हम लोगों को पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इक्वल टू 1। इस फॉर्म में लाने के लिए लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x h अपॉन x इंटू 1 अपॉन x, इसको जब हम लिमिट लेंगे इक्वल टू 1 अपॉन x, इसका मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। तो हम लोगों ने समझा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x इक्वल टू कॉस x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, डेरिवेटिव ऑफ tan x इक्वल टू secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इक्वल टू माइनस cosecant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ secant x इक्वल टू secant x इंटू tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosecant x इक्वल टू माइनस cosecant x इंटू cot x, डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ log x इक्वल टू 1 अपॉन x। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दो फंक्शन u और v डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं तो उनका अलजेब्राइक ऑपरेशन कैसे होगा। तो उसमें हम लोग समझते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v with respect to x, derivative of u minus v equal to derivative of u minus derivative of v, derivative of u into v, ये प्रोडक्ट रूल है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग प्रोडक्ट रूल और इस फॉर्मूले को हम लोग क्वोशेंट रूल बोलेंगे। इट मीन्स कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एंड डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये अलजेब्राइक ऑपरेशन है। इसको जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब भी हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये सारे फॉर्मूले को हम ध्यान में रखेंगे। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cot x माइनस 5e टू दी पावर x प्लस
3 log x प्लस 4 अपॉन x टू दी पावर 3/4। तो इस फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 3 cot x माइनस 5 e टू दी पावर x प्लस 3 log x प्लस 4 इंटू x टू दी पावर माइनस 3/4। Differentiating both sides with respect to x, 3 derivative of cot x equal to minus cosecant square x minus 5 into derivative of e to the power x, 5 e to the power x plus 3 log x, derivative of log x is 1 upon x plus 4 into minus 3 upon 4 into x to the power minus 3 upon 4 minus 1। इसका मतलब ये हो गया माइनस 3 cosecant स्क्वायर एक्स माइनस 5 e टू दी पावर एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स 4 माइनस 3x टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस 3 cosecant स्क्वायर एक्स माइनस 5 e टू दी पावर एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 4। तो ये एक चीज समझना है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट या स्केलर मल्टीप्लीकेशन k इंटू एफ एक्स इक्वल टू k इंटू एफ डैश एक्स। इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन के साथ किसी फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो डेरिवेटिव स्केलर इनटू डेरिवेटिव होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। y equal to e to the power x log x dy upon dx equal to e to the power x derivative of log x plus log x into derivative of e to the power x। इसका मतलब हम लोगों ने बताया कि डिस्कस किया था कि y इक्वल टू यू इंटू भी देन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू यू डेरिवेटिव ऑफ भी प्लस भी डेरिवेटिव ऑफ u। तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x, derivative of log x is 1 upon x plus log x derivative of e to the power x is e to the power x। It means e to the power x common 1 plus x into log x। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। y इक्वल टू u अपॉन भी
derivative of y equal to v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. Therefore, dy upon dx equal to x plus cos x derivative of x squared sin x minus x squared sin x into derivative of x plus cos x upon x plus cos x whole square equal to x plus cos x square cos x plus 2x sin x minus x square sin x into 1 minus sin x upon x plus cos x होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर न्यूमरेटर में भी दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन है तो आप उस जगह पे प्रोडक्ट रूल यूज कीजिए। अगर फंक्शन p अपॉन क्यू u अपॉन v के फॉर्म में है तो आप कोसेंट रूल को यूज कीजिए और क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में 11 के सिलेबस पर जो भी बेस्ड डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लेट्स प्ले विथ मैथ्स, लेट्स प्ले विथ मैथ्स। थैंक यू।